हेलो। आज तारीख 5 नवंबर, 11वां महीना 2022। एजुकेशनल घुट्टी के तहत इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी एंड जनरल स्टूडेंट इन गूगल प्लेस एजुकेशनल घुट्टीज क्लिक इफ डिजायरेबल। आज का विषय लेते हैं UPSC CSET का प्रिलिमिनरी का पेपर 2 का क्वेश्चन 2022 का। 2-3 क्वेश्चन कर सके हैं, जगह नहीं तो एक तो और होता। इसमें बोला है 3 क्रमिक संख्या का जो है के बराबर उसका गुणनफल है, यही बात बोला है। तो पूछा है हाउ मेनी सच ए पॉसिबिलिटी आर हेयर देयर। यहाँ पर कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है ऐसा संख्या का? 1 ऑप्शन 1 में, B में 2, C में 3, none such possibility is there। ये कहा है तो सबसे क्रमिक संख्या कंसेक्यूटिव इंटीजर को समझ लें। मान लेटस x एक कंसेक्यूटिव के इंटीजर है, उसके बाद क्रमिक एक x+1 कर लेते हैं और उसको माइनस में भी x-1, 3 ठो हम कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लेते हैं। क्या कौन कौन लिए? x लिए, x+1 लिए और x-1 लिए, 3 लिए। इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि उसको सम माने x प्लस x+1 प्लस x-1 ये जो है बराबर होगा किसको? x इंटू x+1 इंटू x-1, ये इसका प्रोडक्ट के बराबर होगा। यही ये क्वेश्चन में बोला है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने लेने के बाद आता है x बराबर आ रहा है हमारा, एक में 0, एक में +2 और एक में कंसीडर, क्योंकि स्क्वायर किसी को हटाते हैं तो प्लस माइनस में वैल्यू हो सकता है, मे बी पॉसिबल, इसलिए -2 अर्थात 0 +2 और -2 ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर में भी पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन में। इसीलिए जो C ऑप्शन है वही राइट है। वही राइट हो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जिसमें कहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 0,xy where x and y are distinct non-zero digit। इसका कहने का मतलब है नंबरों का एक फॉर्म x 0,xy where x and y are distinct, एकदम साफ सुथरा non-zero डिजिट है, यही बात बोला है। तो 72 हो सकता है ए ऑप्शन में, बी में 81 हो सकता है, सी में 90 हो सकता है, डी में 100 हो सकता है। क्या हो सकता है? तो सबसे पहला है कि जो है ये सवाल जो है
ये परम्यूटेशन का बेस सवाल है। अगर लगाएंगे परम्यूटेशन से तो आसान होगा, और भी तरीका हो सकता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, 0,xy इज द नंबर ऑफ नंबर्स द फॉर्म ऑफ 0,xy बाई इट्स formulation into non-zero digit is 1,2 -9। तो कितना हो सकता है, टोटल डिजिट तो 10 होगा, किंतु उसमें से हमको 0 को एक्सक्लूड कर देना होगा, 0 को बाद कर देना होगा। तो हाँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितना अंक हुआ, 10। 10 में से अगर हम 0 को बाद कर देते हैं तो कितना हमारा पास संख्या बचता है, 9 डिजिट बचता है। अब उसी 9 डिजिट को ही हमको अरेंजमेंट करने पड़ेगा, किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, परम्यूटेशन के आधार पर, अर्थात 0,xy के आधार पर। तो परम्यूटेशन का नियम, परम्यूटेशन का है कि परम्यूटेशन जब करते हैं तो कैसा करते हैं, n फैक्टोरियल PR, n फैक्टोरियल PR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है। हाँ, कम्यूटेशन एंड परम्यूटेशन देख लीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ पर 9 जो है, n बराबर 9 है, r बराबर 2 है। अब इसको n फैक्टोरियल PR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, अब बराबर होगा 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको तोड़ दीजिए, फैक्टोरियल का नियम है कि 9 एक एक करके घटाते हैं, तो 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, और नीचे जो है 9 में से 2 घटाए तो 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कट गया, बचा 9 और 8, 9 8 72, जो ऑप्शन ए में है। हाँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 1 नॉन जीरो डिजिट है, हाँ, 1 वेवल एंड 1 कॉन्स्टेंट फॉर्म में इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर में आर टू बी यूज इन फॉर्मिंग पासवर्ड बनाने के लिए। हाँ, सच दैट ईच पासवर्ड इज हैज टू स्टार्ट विथ ए vowels and end with a consonant. How many such password can be जनरेटेड, कितना पासवर्ड बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, यही पूछा है। तो यहाँ नॉन जीरो डिजिट लेने का मतलब है 9 ठो, हाँ, डिजिट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है, 9 ठो। हाँ, 0 नहीं इसमें हम ले सकते, क्योंकि 0 एक्सक्लूड है, नॉन जीरो में 0 नहीं ले सकते। अच्छा, 9 हुआ, उसी 9 जो डिजिट है उसी को पॉसिबल वैल्यू होगा इसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अब इसमें क्वेश्चन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वेवल हैं और 21 कॉन्सोनेंट है। हाँ, ये होते हैं। अब इसी के अनुसार जो है हमको सजाना होगा, सजा करके उसको बनाने होगा पासवर्ड। तो इसमें क्वेश्चन और आगे कह दे रहा है कि पासवर्ड स्टार्टेड विथ ए वेवल एंड एंड विथ द कॉन्सोनेंट
भवेल से शुरू होगा और कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब डिजिट जो है वो मिडिल में आ जाएगी। डिजिट कहाँ आ जाएगी? मिडिल में आ जाएगी। तो अब कैसा होगा? भवेल इंटू डिजिट इंटू कॉन्सोनेंट। तो भवेल कितना होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? हाँ, 5। और डिजिट कितना है? 9। और कॉन्सोनेंट कितना होता है? 21। गुना कर दीजिए, 945 होगा, जो बी ऑप्शन में है। थैंक